नमस्ते। जम्मू कश्मीर में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, इलीगल ज़मीन पे जो कब्जा है उसको हटाने के लिए अभियान जो चल रहा है, इसके खिलाफ वहाँ की एक लोकल पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, JKAP। उसके चीफ अल्ताफ़ बुखारी जी हैं। उनका एक बयान आया है सामने, जो कह रहे हैं कि हम किसी बाहरी नॉन लोकल्स जो हैं कश्मीर के, उन्हें यहाँ बसने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। और ये जम्मू कश्मीर की ज़मीन जो है वो कश्मीरियों के लिए है, यहाँ के लोकल्स के लिए है। और सरकार की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए वो ये कहते हुए दिखे हैं कि नॉन लोकल्स को हम यहाँ किसी हालत में नहीं बसने देंगे, चाहे जितनी सिक्योरिटी लगा लो, पैसे खर्च कर लो, लेकिन हम उन्हें यहाँ बसने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर से अभी तक तो बस इतना ही अपडेट अभी तक मिल पाया है। अगली खबर जो आ रही है वो चाइना से है। चाइना जो है वो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाने में लगा हुआ है इस समय। और ऐसा उसका मानना है, उसकी प्लानिंग है कि अगले एक दशक में लगभग 2035 तक वो अपने न्यूक्लियर वॉर हेड को जो है वो डबल करेगा, लगभग 900 के आसपास। अभी 350 है शायद, लगभग 350 है। हाँ, उसको वो 900 तक बढ़ाने की कोशिश में है। उसका कहना है कि वो ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स US अमेरिका के समाधान के लिए कर रहा है। अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन्स के पास अभी 5400 वॉर हेड्स हैं न्यूक्लियर। तो ठीक ही है, अमेरिकन्स करें तो सब ठीक है, दूसरा कोई करे तो फिर इन्हें अमेरिकन्स को दिक्कत होती है। इनकी एक ये बड़ी गंदी आदत है। तो चाइना का ऐसा कहना है कि वो 900 जो कर रहा है वॉर हेड्स अगले एक डेकेड में, एक दशक में, वो US के लिए है और उसी का व्यवस्था करने के लिए कर रहा है। बढ़िया है। ऐसा वो रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए कर रहा है कि एक रशिया के खिलाफ कैसे पूरे यूरोपीय यूनियन और USA एक साथ आके खड़े हो गए। तो ऐसा वो इन्हीं के लिए कर रहा है, और जो कि ठीक बात भी है। हर किसी को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, तो बढ़ा रहा है। तो अब ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि US चाहे तो 5,500 न्यूक्लियर बम रख ले और चाइना 900 भी ना रख पाए। हालांकि पेंटागन का ऐसा कहना है, अमेरिकन पेंटागन का ऐसा कहना है कि लास्ट ईयर जो उसने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान जो लगाया था, वो उसका अनुमान था कि चाइना लगभग 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड अगले 2035 तक बनाएगा। लेकिन चाइना ने इसे मना किया, कहा कि नहीं, हम केवल 900 वॉरहेड्स बनाने की तैयारी अभी कर रहे हैं 2035 तक। अभी आज की जो स्थिति है उसमें रशिया के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि विश्व में सबसे अधिक हैं। दूसरे नंबर पे US आता है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनके पास 5400 के आस लगभग है। फ्रांस के पास 290 है। UK ब्रिटेन के पास 225 है। चाइना के पास 350 है। पाकिस्तान के पास 165 है। इंडिया के पास 160 है, 160। इसराइल के पास 90 है और नॉर्थ कोरिया के पास 20 है। तो ये अभी तक का न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं इन लोगों का, अभी जो करंट सिनेरियो बना हुआ है। इसी के साथ ये जो एक बैलून वॉर चल रहा था अमेरिका और चाइना के बीच में, वो अभी तक लग रहा है ख़त्म होने का नाम नहीं दे रहा। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। हालांकि अमेरिका के ऊपर 2 बैलून्स दिखाई दिए थे, अभी कल कनाडा के ऊपर एक दिखाई दिया, तो उसे अमेरिकन जेट F-22 ने उड़ा दिया, ब्लास्ट कर दिया उससे। और अमेरिका के ऊपर ऑलरेडी 2 पहले दिख चुका है। अब इधर जो है, आज शैंडोंग, जो कि एक पूर्वी प्रांत है, ईस्टर्न प्रांत है, प्रोविंस है चाइना का, उसके ऊपर येलो सी के ऊपर क्विंगडाओ पोर्ट के पास
ये दिखाई दिया है, एक बलून। और चाइनीज़ अथॉरिटी जो है वो इसे शूट करने की तैयारी कर रही है। अभी तक किसी ऑफिशियल इस पे कोई बयान नहीं आया है कि ये बैलून किस देश का भेजा हुआ है, किसका है। हो सकता है आगे देखने को मिले। पाकिस्तान में से एक इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के पीठ में छुरा भोंकते हुए यूक्रेन को लगभग 10,000 रॉकेट्स जर्मनी के रास्ते भेज चुका है जनवरी में। और एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रशिया का ऐसा कहना है कि वो पाकिस्तान के इस विश्वासघात पे नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान में रॉकेट्स बनते भी हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। तो ये पाकिस्तान 10,000 रॉकेट्स भेज चुका है और इसे यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल भी कर लिया गया है, छोड़ भी दिया गया है रशिया के ऊपर। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इसमें जर्मनी के एक पोर्ट पे, कराची पोर्ट से लगभग 46 कंटेनर पाकिस्तान की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 46 कंटेनर 46 कंटेनर्स कराची पोर्ट से भेजे गए और वो जर्मनी के एक पोर्ट पे उतारे गए हैं और फिर वहाँ से उसे यूक्रेन पहुँचाया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी जारी है, कुछ जो हथियार हैं वो पाकिस्तान से यूक्रेन लगातार अभी भी भेजे जा रहे हैं पोलैंड के रास्ते। इसके बदले में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके बदले यूक्रेन पाकिस्तान का MI-17 हेलीकॉप्टर है उसे अपग्रेड करने में मदद कर रहा है। मदद क्या, वही पैसे वैसे दे रहा होगा। और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान रशिया से कम कीमत पे तेल मांग रहा है, क्रूड ऑयल। पाकिस्तान में पेट्रोल वगैरह की बहुत शॉर्टेज हो गई है, तो वो रशिया से मदद मांग रहा है कि हमें जैसे भारत को डिस्काउंट रेट पे क्रूड ऑयल्स दिए जा रहे हैं वैसे हमें भी दिए जाए। ऐसी पाकिस्तान की डिमांड है। देखते हैं रशिया क्या करता है, देता है या नहीं देता है। मुश्किल लग रहा है वैसे। इमरान खान, फॉर्मर PM पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी आर्मी पे आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आतंकवाद फैला रही है। उन्होंने पूरे जोर शोर पे TTP, तहरीक तालिबान इन पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, रोज़ लगभग दर्जनों के हिसाब से ब्लास्ट हो रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले पेशावर के एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था जहाँ पे 100 से अधिक लोग मर गए थे। उनसे बातचीत करने का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं इमरान खान की। TTP वालों से को मारना नहीं चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। इमरान खान पर पहले भी आरोप लग चुका है कि जब वो सत्ता में थे, पावर में थे, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, उन्हें जानकारी थी कि TTP वाले किस तरह से रीग्रुपिंग कर रहे हैं, अपने पैर धीरे धीरे फैला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टा तब भी ये चुपचाप बैठे हुए थे और ये हमेशा से उनसे बातचीत करने की वकालत करते आ रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ये सब बोल रहे थे। हालांकि जब वो पावर में थे तो TTP के कुछ सीनियर कमांडर्स को वो ऑलरेडी जेल से छोड़ चुके हैं और उसी की सज़ा शायद आज पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के पुलिस वाले, उनकी आर्मी भुगत रहे हैं। रोज़ सैकड़ों, अभी तक तो सैकड़ों मारे जा चुके हैं। रोज़ 3, 4, 5, 6, कभी 1 दर्जन मर रहे हैं इनके ब्लास्ट में। इनसे बातचीत नहीं, इन्हें तो पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए कि एक ऑपरेशन लॉन्च करके इन्हें जड़ से ख़त्म कर दें। बहरहाल पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की आर्मी बेहतर समझ है उन्हें। रशिया यूक्रेन वॉर में अपडेट आ रही है निकल के कि बखमुत शहर यूक्रेन का है। इस पे पुतिन की जो मर्सेनरीज हैं
एक्चुअली रशिया में अब बहुत सैनिक रह नहीं गए हैं उनकी आर्मी के, तो पुतिन जो है वो बाहर से लोगों को हायर कर रहे हैं, पैसे दे के लड़ने के लिए बुला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है और ये काफ़ी खतरनाक है, घातक हो रही हैं, होती जा रही हैं। तो ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के बखमूस शहर में इन मर्सेनरीज का कब्जा हो गया है। ऐसे कई दावे आते रहे हैं, कभी रशिया वाले करते हैं, कभी यूक्रेन वाले करते हैं। बहरहाल यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये तीनों जो हैं काफ़ी तेज़ी से यूक्रेन, एक तो यूक्रेन के सपोर्ट में भी हैं, और अब इनकी ऐसी प्लानिंग चल रही है कि यूक्रेन में ये अपनी वेपन्स की फैक्ट्री बैठाएं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ पे कई वेपन इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स जो हैं वो दौरा भी कर चुके हैं यूके से, और बातचीत चल रही है कि एक जॉइंट वेंचर में कोई इंडस्ट्री खोली जाए, सप्लाई भी की जाए तेज़ी से, और वहाँ पे इनका निर्माण कार्य भी यूक्रेन के अंदर, बीच युद्ध में, युद्ध होने के बावजूद वहाँ पे फैक्ट्री बैठाने की बात चल रही है, वहाँ पे वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है तेज़ी से। इस लाइन में यूक्रेन से भी बातचीत चली रही है। इसी के साथ फ्रांस और जर्मनी के भी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि जल्दी से इस डील पे सील लग जाए हमारी, यूके से पहले। ये होड़ लगी हुई है उन लोगों के बीच में। रिसेंटली हुई एक सर्वे के अनुसार इंडिया एशिया में फोर्थ पावरफुल स्टेट्स के रूप में निकल के सामने आया है, और इसमें पहले नंबर पे यूएस है, फिर चाइना है, जापान है, उसके बाद भारत है। ये सर्वे मिलिट्री पावर, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ और कल्चरल इन्फ्लुएंस के दम पर हुआ था। स्टैंडर्ड इनके इन्हीं के हिसाब से सेट किए गए थे, तो इन्हीं तीन बेस पे इस सर्वे को किया गया है। और इसमें इंडिया को नेशनल पावर स्कोर 36.6 मिला है, जापान के आसपास ही है ये, और यूएस को 80.7, चाइना को 72.5 मिला है इस सर्वे में। इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो एशिया में और ग्लोबल लेवल पे भी 2022 में बहुत अधिक बढ़ा है। नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने में भी इंडिया का बहुत अच्छा अंक मिला, स्कोर मिला हुआ है, एशिया में भी, ग्लोबल स्टेज पे भी। अच्छी इकॉनमी, यंग पॉपुलेशन में भी इंडिया का काफ़ी अच्छा स्कोर है। एशिया के मोस्ट सिक्योर नेशन में से एक है। एक क्या है, सबसे सिक्योर नेशन बताया गया है एशिया का, भारत जो है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट का इफेक्टिवनेस और इंटरनल इनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट का इफेक्टिवनेस कम हुआ है, इनस्टेबिलिटी इंटरनल बढ़ी है। मतलब कि इंटरनल स्टेबिलिटी में और गवर्नमेंट के इफेक्टिवनेस में इसका स्कोर थोड़ा डाउन हुआ है। 2018 में कुछ डाउन हुआ था, उससे भी अधिक 2022 में डाउन हुआ है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।